We've been sitting here so long, so I won't speak a lot. और हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर से बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी. But I'm so happy that God has given us a chance to become mothers, those of us who are mothers. और खास करके हम सब जो माएँ हैं, हम सभी को परमेश्वर ने एक माँ होने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. And that verse which our memory verse, और आज का हमारा जो मेमोरी वर्स था, all that the Father has given will come to me. और जो कुछ पिता ने दिया है वो मेरे पास आएगा. I thought all the children whom we have, the Father has given me. और मैंने इस प्रकार सोचा कि जो बच्चे हमारे पास है वो पिता ने हमें दिए हैं. It's a gift from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है. And I want to especially remember that and think of that and say, Lord, they are your gifts. और मुझे खास करके इस बात को सोचना है और परमेश्वर से इस प्रकार कहना है कि हाँ परमेश्वर, ये आपकी ओर से दिया हुआ तोहफा है. I remember a time when my children left. Okay, before that I'll come to a time when the children were born. और जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ था, it's great. It was the greatest feeling. और ये बहुत ही महान भावना थी. You know, they term that word labor correctly. और हम इस प्रकार से सुनते हैं कि स्त्री जो पीड़ा से गुजरती है, because after all those many hours we hold this little baby in our arms and और क्योंकि बहुत मुक्ति घंटों के बाद हम वो बच्चे को अपने हाथों में थामते हैं. we look at his tiny or her tiny fingers, her toes, and the way she stretches and yawns, everything so beautiful, and we think like, what a beautiful gift God has given me. और हम जब देखते हैं कि वो बच्चा जब अपने अंगड़ाई लेता है, अपने हाथों को पैरों को हिलाता है, वो कितना सुंदर है. और ये सब सोचकर हम सोचते हैं कि कितना सुंदर अद्भुत तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है. And it takes days, and even when they are sleeping, we look at them and admire them. And और हम ये सारी प्रक्रिया को काफी दिन लगते हैं, और हम जब बच्चे सो रहे होते हैं तभी भी हम उनको देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं. Enjoy them, but and so it goes on like that. और हम उनका आनंद उठाते हैं, और ये इसी प्रकार चलता रहता है. When I was having my first baby growing up, और जब मेरा पहला बच्चा जब उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, उस टाइम I got this revelation from the Lord. I think I must have read it somewhere. और ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर से मिला, या फिर मैंने कहीं पर तो पढ़ा था. I looked at his hand and I thought one day these hands are going to wave goodbye to me. और मैंने उसके हाथों को देखा, और मैंने इस प्रकार से सोचा कि एक दिन ये हाथ मुझे गुड बाय कहकर चले जाएंगे. And leave me as he goes on the path of life. और जैसे जीवन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के समय में ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे. And that thought stuck with me. और ये विचार मेरे साथ बना रहा. Stuck with me, so I didn't want to forget it. I put some color on his hand and put his hand on a card and made an impression of the card. और ये विचार जो है मेरे इस कदर मेरे साथ बना रहा कि मैंने वो बच्चे के हाथ में जो प्रतिमा बनाकर उसकी छाप को एक किताब पर लगाकर उसको अच्छे से रखा. And I wrote that card down, and I think I put it in his book. और शायद उसको मैंने लिखकर उस बच्चे के किताब में मैंने रख दिया. For 7 years. 7 साल के लिए. One day this hand is going to say wave goodbye to me. और उसमें इस प्रकार लिखा था कि एक दिन ये हाथ मुझे गुड बाय कहकर चले जाएंगे. And leave me as he goes on the path of life. और जैसे जीवन में आगे बढ़ने के समय में ये हाथ मुझे गुड बाय कहकर चले जाएंगे. And I always want to remember that the years that God has given our children, और मुझे ये हमेशा याद करना है कि जो साल वर्ष जो परमेश्वर ने हमारे बच्चों को दिए हैं, so few, वो बहुत ही थोड़े हैं. Very soon the day will come when they have to say goodbye to us. और वो दिन बहुत ही जल्दी आ जाएंगे कि हमारे बच्चों को हमें गुड बाय कहकर चले जाना पड़ेगा. In those few years, God has given us a tremendous responsibility to teach them many things. और ये जो थोड़े से वर्ष है, इसमें परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत जिम्मेदारियां दी है कि हमें उनको बहुत सारी बातों को सिखाना है.
when my oldest son left for college and he had gone many thousands of miles away, और जब मेरा पहला बेटा जो है, जब वो घर छोड़कर मीलों दूर था, हजारों मीलों दूर जब चला गया, I thought, Lord, I haven't taught him everything I wanted him to know. और मैंने इस प्रकार सोचा कि परमेश्वर, मैं उसे जो जो चीजें सिखाना चाहती थी सब कुछ मैं उसको सिखा नहीं पाई. Like mothers may think of teaching them driving, how to fix small things, how to fix, how to do their laundry, how to cook some simple meals, many. और जैसे माओ को ऐसे बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं रहती है कि उनको ड्राइविंग, छोटी छोटी चीज़ें करना, खाना बनाना, ये सारी बातें उनको सिखानी है. Things. But most importantly, we mothers, the important task is, have we taught our children to trust the Lord? और माँ होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमारे बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर को के ऊपर उनको हमने भरोसा करना सिखाया है क्या. And trust him in all trials and to make the right choices in life. और जब परीक्षाओं से होकर, प्रलोभन से बच्चे गुजरते हैं, उस समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना. Not to be swayed by peer pressure, and the friends may tell them or laugh at them. और जब उनके ऊपर दबाव आएगा, जब वो बहुत ही समस्या से गुजरते समय जब दोस्त उनका ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, make fun of them, will they be able to stand? So many things I wanted my child to learn and he's gone. और ये जब उनके दोस्त उनका ठट्टा उड़ाएंगे और बहुत सारी बातें ये बच्चों को सिखानी है कि वो जाने से पहले ये सिखाना है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चले गए. And I thank God we have so many little children with us and we have mothers who can take that calling. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे छोटे बच्चे और माएँ हैं जो इस जिम्मेदारी को, इस बुलाहट को स्वीकार कर सकती है. Seriously, we thank God for the church. और हम परमेश्वर का कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं. Where they can hear good things and grow up. और यहाँ पर कलीसिया में बच्चे अच्छी चीजों को सुनकर वो बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं. That is the best thing we can give if we have the Lord. और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान चीज है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. And we can give them the fear of God and to know God. और हम उन्हें परमेश्वर का भय दे सकते हैं और परमेश्वर को किस प्रकार जानना है ये सिखा सकते हैं. That will be the best thing. और ये सबसे महान चीज होगी. One of the things which the Lord taught me was another thing as my son was leaving. और जब मेरा बच्चा घर छोड़कर जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया was that I used to pray for so many things, like if it's cold, he was going to college in the East Coast where. और उस समय मैं बहुत सारी चीजों को लेकर प्रार्थना करती थी, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत ही ठंड, जो ईस्ट कोस्ट की जगह है वहाँ पर बहुत ही ठंड का वो क्लाइमेट था. We in India were not used to such cold weather. और यहाँ पर भारत में हम ऐसे इस प्रकार के जो क्लाइमेट है उसके हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते. And I was thinking how hope he'll keep himself warm. Hope he knows what to do, that he shouldn't go out in the cold and he should have a headcar. और मुझे इस प्रकार लगता था कि उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, उसको खुद को गर्म रखना है और कैसे उसको स्कार्फ लेना है, ये सब बातें उसे पता है कि नहीं, ये मैं सोचती थी. Cap or something, so many things were there. और जैसे उसको कैप पहननी है और बहुत सारी चीजों को लेकर मैं सोचती थी. And I used to keep thinking like how can I, and those days even to make a phone call was so expensive. और मैं बहुत सारी चीजों को सोचती थी और उन दिनों में एक फोन कॉल करना भी बहुत महंगा होता था. 60 rupees to make a 3-minute call from our house for 1 minute. और 1 मिनट बात करने के लिए 60 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती थी उन दिनों में. 60 rupees for 1 minute and 60 rupees was a lot of money for us. और जो 60 रुपया है वो हमारे लिए उस समय बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत थी. And what could I tell him? और उनको इतने कम समय में मैं क्या बोलूं? And then I came to this revelation and I said, Lord, he's not my child. और तब मुझे ये प्रकाशन प्राप्त हुआ कि परमेश्वर, ये मेरा बच्चा नहीं है. He's your child. और ये आपका बच्चा है. You gave him to me, you loaned him to me for a few years, but he's yours. आपने ये मुझे दिया है कुछ सालों के लिए, लेकिन ये बच्चा आपका है प्रभु.
And that was such a surrender, lesson of surrendering my children to the Lord was so important for me. और ये जो महत्वपूर्ण जो पाठ प्रभु ने मुझे सिखाया कि अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है. So every time after that, they faced different things in college or at home, and as the others were growing up. और इस प्रकार से उन्होंने घर में, अपने कॉलेज में, अलग अलग जगह में अलग अलग समस्याओं का सामना किया. I was reminded of this, saying, Lord, our child, he's yours and ours. We have him for some years, but he really, really belongs to you. और ये बात मुझे याद आती रही कि ये बच्चे कुछ सालों के लिए हमारे पास है और ये परमेश्वर के बच्चे हैं और ये प्रभु के हाथ में मुझे देना है. That was one revelation. और ये एक प्रकाशन के तौर पर मेरे पास आया. Then I don't want to add, say the many little things we have to do for our children. और हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हमारे बच्चों के लिए करना पड़ता है. You know, being a mother, today is a Mother's Day. और एक माँ होने के नाते आज मदर्स डे है. But actually, we mothers can say every day is Mother's Day for us. लेकिन असल में तो हम माँ इस प्रकार कह सकते हैं कि हर दिन हमारे लिए एक मदर्स डे है. Never stop being a mother. क्योंकि हम माँ बनना कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी बंद नहीं करते हैं. We have to do the daily things, feed them, bathe them, clothe them, think of what they're going to eat next. और हमें प्रतिदिन उन बच्चों को खाना खिलाना है, उनके कपड़े पहनाने, उनके डायपर चेंज करने, बहुत सारी चीजों को हमें प्रतिदिन उनको सब कुछ करना है. And their schooling, everything. सब कुछ हमें करना है. Every day is Mother's Day for us. और प्रतिदिन हमारे लिए एक मदर्स डे है. But I remember the times when, especially my husband was traveling, I thought, I don't want my children to grow up thinking Daddy's not here, so it's so dull. और जब खास करके जब मेरे पति वो जब ट्रैवल करते थे उस समय मैं ये सोचती थी कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, इस प्रकार से नहीं सोचनी चाहिए कि ये बहुत ही उबाऊ सी जगह है. So boring. I wanted to make it more interesting. और मुझे उसको और इस जगह को और दिलचस्प बनाने के लिए रुचि थी. So we'd sit around and we sing their favorite songs. One, if they could play some instrument, they'd play. और फिर हम एक साथ ऐसे बैठकर हम गीतों को उनके जो पसंदीदा गीतों को गाते थे, एक साथ बैठते थे और वो किसी इंस्ट्रूमेंट को जो वाद्य जो है उसे बजाने के लिए बैठते थे. And we'd sing on Saturdays especially. और हम सब मिलकर गाते थे, खास करके शनिवार के दिन. Or we'd play some indoor games. या तो हम कोई विंडो गेम्स खेला करते थे. So those are the things which children remember about us, not just like, oh, go and study, go and read the Bible, go and pray. तो ये सारी चीजें जो बच्चे हमारे बारे में याद करते हैं, ना कि हम उनको जाके कहते जाओ बाइबल पढ़ो, जाओ प्रार्थना करो, जाओ ऐसे करो. Even about praying, I thought we can tell our children to go and pray, but how? और प्रार्थना के विषय में भी मैं ऐसे सोचती थी कि हम तो आसानी से कह सकते हैं हमारे बच्चों को जाओ और प्रार्थना करो, लेकिन do they know how to pray? लेकिन वो इस बात को कैसे जानेंगे कि उनको प्रार्थना किस प्रकार करनी है. We have to teach them. So I used to और हमें उनको ये प्रार्थना करना सिखाना है. to tell them, you pray after me. और मैं उनको इस प्रकार कहती थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरे पीछे दोहराओ. Lord Jesus, thank you for this day. प्रभु यीशु, इस दिन के लिए धन्यवाद. Lord Jesus, I'm sorry if I displeased you. प्रभु यीशु, अगर मैंने आपको अप्रसन्न किया है तो आप प्लीज मुझे माफ कीजिए. Please forgive me. I thought even those things we can teach our children to pray that. और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि ये वो चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. They are not going to learn from some school book or something how to pray. और ये जो है वो स्कूल बुक से या कहीं ऐसे ही वो बच्चे सीखने वाले नहीं है. We have to teach them. ये हमें उनको सिखाना है. And regarding the lessons also, I remember. और जो पाठ जो मुझे सिखाए गए हैं उसके बारे में भी मुझे याद है. When Sanjay went to school from his earliest years. और जो मेरा बेटा संजय है, वो जो उसके शुरुआती सालों में जब स्कूल में गया, he had very good teachers who had been teaching for maybe 15-20 years. और उनको बहुत ही अच्छे शिक्षक थे जो लगभग 15 से 20 सालों से वो स्कूल में सिखा रहे थे. His teachers were well seasoned and he got a good foundation about his education. और उनके जो शिक्षक थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बेहतरीन सिखाने वाले थे और उसको बहुत ही बुनियादी शिक्षाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त हुई.
But when my second and third children started going, especially Santosh, when we got teachers who had just come out of college, लेकिन मेरे जो दूसरा और तीसरा बच्चा जब स्कूल में जाने लगा, खास करके संतोष, तब ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक लोग जो कॉलेज में आए and we had just done the basic teacher training degree, जिन्होंने जस्ट एक साधारण सी शिक्षक की जो ट्रेनिंग ली थी, and they learned in the local language. They couldn't even speak English properly, and और वो बस साधारण जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते थे, वो इंग्लिश भी बात नहीं कर पाते थे। they had to teach in English. उनको इंग्लिश सिखाना पड़ता था। And the teachers who were teaching maths were not even trained in math. और जो शिक्षक गणित सिखाते थे उनको खुद ही अच्छे से उनको ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हुई थी सिखाने की। So everything was wrong, and he was struggling to learn the basic things of math, which was so easy for older one. तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था, जो बड़े बच्चों को आ रहा था, लेकिन इस बच्चे को वो नहीं आ रहा था। Then I realized that's not the teacher's duty. I have to learn. और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सिखाना है। To make it simple in whatever way I can, and और इस चीज को एकदम साधारण करते हुए जो कुछ मुझसे हो पाए और मैं उसको कर पाऊँ। sit with him and make him. And by the time the third son came, और उसके साथ बैठकर मैं उसे सिखाऊं। I was able to, and he learned from the the mistakes I made. But और जब दूसरा बच्चा जब बड़ा हुआ तो जो पिछले समय में मैंने जो गलतियां की थी उससे मैंने सीखा और इस समय में और अच्छा कर पाई। I thought bringing up each child is different. We cannot say, oh, this is the way to bring up this child, and all children should be brought up like this. और हर बच्चा अलग तरीके का है और उनको बड़ा करना, उनको सिखाना हो अलग तरीके का है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं ये बच्चों को इसी तरीके से सिखाना है या इस बच्चे को ऐसे, हम ऐसे नहीं कह सकते। Each child is different, each method is different. और हर बच्चा वो अलग होता है और हर तौर तरीका भी अलग होता है। And we as mothers should be able to see, oh, this child is different and I have to spend more time with him or her. और हम माँ होने के नाते इस बात को हमें समझना है कि ये बच्चा हमारा बहुत कमजोर है, शायद इसके साथ बैठकर हमें इसको अच्छे से और ज्यादा इसके साथ समय बिताकर इसको सिखाने की जरूरत है। And maybe I have to specialize in, focus on this aspect. और ये बच्चा जो इस पर खास तौर पर इस पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Maybe I have to teach him to speak in this way. या फिर मुझे इस बच्चे को इस तरीके में बात करने के लिए सिखाने की जरूरत है। If they speak something wrong or rude, you can say, oh, don't speak like that. और अगर बच्चे ऐसे कुछ गलत तरीके से बात करते हैं या रूड यानी कि गुस्से वाले शब्दों में बात करते हैं तो हम उनके ऐसे नहीं कहना कि जाओ ऐसे मत, नहीं ऐसे ही मत कहो करके। Mommy, we have to tell them, Lord, we have to tell them, Mommy, we have to tell them, don't speak like that, but speak like this, and show them, please, Mommy, can you help me to do that? Then they learn to speak more respectfully. और हमें उनको इस प्रकार से कहना है, देखो बेटा तुम्हें इस प्रकार से कहना है कि मम्मी ऐसे प्लीज मुझे बताइए कैसे करना है। इस तरीके से हमें उनको करके बताना है और सिखाना है, तब जाकर वो बच्चे इस बातों को सीखेंगे। I have a beautiful picture on our table. और हमारे टेबल के ऊपर एक सुंदर चित्र मेरे पास है। About when youngest grandson was born, very very youngest grandson. और जो सबसे छोटा जो पोता है, जब उसका जब जन्म हुआ था, was born, and he's looking straight into his father's face. और वो उसके पिताजी के चेहरे को निहार रहा था, देख रहा था। It was just like he was just born and the father and son were looking at each other. और वो जिस पैदा ही हुआ था तो वो अपने पिताजी के पास देख रहा था और उसका पिताजी उसके पास देख रहा था और वो एक दूसरे के पास देख रहे थे। जस्ट उसका जन्म ही हुआ था तभी उसने ऐसे किया। It's such an amazing thing that the child is looking at his father, and I thought, और ये कितनी अद्भुत बात है कि एक बच्चा अपने पिताजी की ओर निहार रहा है, देख रहा है। It's so wonderful when we can look at our Heavenly Father and say, Lord, you are my Heavenly Father.
और ये कितनी अद्भुत बात है कि हम भी इस प्रकार से अपने स्वर्गीय पिता की ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि पिता आप मेरे स्वर्गीय पिता है। I want to trust you for everything. और मुझे आपके ऊपर हर बातों के लिए विश्वास करना है। Those are some of the good things, but you know, becoming a mother, ये सारी बातें बहुत ही अच्छी बातें हैं, लेकिन माँ बनने के बाद there were some challenges for me. और लेकिन जब माँ बनने के बाद मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। I remember that as the days became more busy and the nights also were busy. और मुझे याद है कि मेरे जो दिन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए और जो रातें थी वो भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। I getting more and more slack in my spiritual life. और मैं अपने आत्मिक जीवन में और ज़्यादा गिरावट का सामना करने लगी। And then I thought of this verse. उस समय मैंने इस वचन के बारे में सोचा। In the last days, the love of many will grow cold. और अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And I thought, really, my love for the Lord is growing cold. और मैंने इस प्रकार से सोचा कि सच में परमेश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम है वो ठंडा होता जा रहा है। And the Lord started speaking to me and working in my heart. और परमेश्वर ने उस दौरान मुझसे बातें करना शुरू की और मेरे हृदय में कार्य करना आरंभ किया। How to work in that area. और उस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है। And I came down to, you know, I shared that testimony before. I was really down the bottommost part of, rock bottom in my life. और मैंने इस प्रकार से गवाही दी थी कि मैं कैसे मेरी एकदम निचले स्तर पर मैं आत्मिक तौर से आ गई। When the Lord picked me up and baptized me in the Holy Spirit. लेकिन उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे उठाया और पवित्र आत्मा को मुझे बपतिस्मा दिया। And I want to challenge all of us mothers. These are last days, and we have to realize that in these days, it's so easy for our love to grow cold. और मैं सारी माताओं को चुनौती देना चाहती हूँ और कहना चाहती थी ये जो है वो अंतिम दिन है और इन दिनों में बहुत ही आसान है कि परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो आसानी से ठंडा हो सकता है। Our love for the Lord to grow cold. हम परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो ठंडा हो सकता है। And we have to work on it. और हमें इस पर कार्य करते रहना है। We have to say, Lord, help me not to get taken up with all these earthly things. और हमें परमेश्वर से इस प्रकार कहना है कि प्रभु मुझे सहायता करे कि इस संसार की चीजों से लिप्त में ना हो जाऊं, मेरी सहायता कर। This taking care of my family needs and everything, but और जो मेरे घर की जो देखभाल मुझे करनी है उन सारी चीजों से लिप्त होना। help me to be focused. मुझे सहायता करे कि मैं आपकी ओर ध्यान दे पाऊँ। Help me to be abiding in you all the time. मुझे सहायता करे कि मैं सदा आपके अंदर बनी रहूं। I used to wonder what's the meaning of abiding. मैं इस प्रकार सोचकर आश्चर्य करती थी कि इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर में बना रहना। I want to be so close to the Lord. और मुझे परमेश्वर के बहुत नजदीक आना है। And I want to live in Him and He lives in me. मुझे परमेश्वर के अंदर रहना है और वो मेरे अंदर रहेगा। Then only I can have that experience of loving Him. और तभी ये जो परमेश्वर को प्रेम करने का अनुभव मेरे जीवन में मैं देख पाऊंगी। The love of many, it says that people will be lovers of self, lovers of pleasure, lovers of ease. और ऐसा लिखा है कि अंतिम दिनों में जो लोग हैं वो खुद के प्रेमी और जो आराम के प्रेमी और दुनिया के चीजों के प्रेमी हो जाएंगे। That's so close to us that we can forget, especially when we are taking care of our children, get taken up with other things and we don't keep that love for the Lord uppermost and most. और ये हमारे साथ भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करते समय या दूसरे चीजों में हम इतने लिप्त हो जाए कि हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो एकदम ठंडा हो सकता है, ठंडा पड़ सकता है। Important. Jesus told the church in Ephesus, you have lost your first love. And और यीशु ने जो इफिसियों की कलीसिया से इस प्रकार से कहा कि तुम्हारा जो मेरे प्रति पहला प्रेम है वो तुमने खो दिया है। That is what happened to me when I was so focused on taking care of my oldest child. और ये
यही मेरे साथ भी हुआ जब मैं अपने बड़े बेटे की देखभाल कर रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ों से लिप्त हो गई थी। I lost my first love for the Lord, and और मैंने अपना पहला प्रेम जो परमेश्वर के प्रति था उसको मैंने खो दिया। the Lord in His mercy picked me up and lifted me up. लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उसने मुझे उठाकर खड़ा किया। Another thing which we can lose our love is for when we become mothers is we lose our love for our husbands. You know, we get so taken up और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो हम हमारे पति के प्रति जो हमारा प्रेम है वो प्रेम हमारा ठंडा पड़ सकता है। with our child. Our child is so much important that we forget that there's the most our partner is the one who needs our love and our respect. और हम जो अपने बच्चों की देखभाल करते समय हम उसमें इतने लिप्त हो जाएंगे कि हम इस बात को भूल जाएंगे कि हमारा जो साथी है, जो हमारा साथी को हमारा प्रेम की, हमारे आदर की, हमारे सम्मान की जरूरत है। And that also the Lord showed me. I have और ये चीज है जो परमेश्वर ने ये चीज को भी मुझे दिखाया। to spend more time talking to Him, respecting Him, consulting Him. और मुझे उनके साथ और मेरे साथी के साथ और समय बिताना, उनको आदर देते हुए, उनके साथ सलाह मशवरा बातचीत करते हुए, उनके साथ समय बिताते हुए, And make him feel that his choices are important to me. और उनको इस तरह महसूस करवाना कि जो उनकी जो कुछ वो चुनाव है, वो चुनाव मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। So that area also, the love of many will grow cold. I want to watch out that my love for my partner does और ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ सकता है। grow cold. The love for my children can grow cold. You know, different children are और जैसे हमारे पति के प्रति जो हमारा प्रेम ठंडा पड़ सकता है, वैसे हमारे बच्चों के प्रति भी हमारा प्रेम ठंडा पड़ सकता है। different. As I was saying, one child may be obedient and quick to listen what we tell him. और जैसे हमारे बच्चे जो है वो हर बच्चे अलग है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत हमारी आज्ञा को मानते हैं, हमारी बात को तुरंत सुनते हैं, जो हम कहते हैं वैसा करते हैं। And the next child may be distracted and not so quick to obey. और जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही विचलित होने वाला और ध्यान न भटकने वाला बच्चा है, और हम जो कहते हैं वो तुरंत हमारी बातों को नहीं मानने वाला हो सकता है। But that doesn't mean, as we heard earlier, that Brother Venai was saying, that doesn't mean that I should cast out that child and forget about him because. और इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे को हमें निकाल देना है और उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाना है। He is not obeying that child. क्योंकि वो बच्चा हमारी आज्ञा को नहीं मान रहा है। नहीं, Child needs my love. ये बच्चे को मेरे प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। I should not let my love for that child grow cold. और ये मुझे इस बात की अनुमति नहीं देनी है कि इस बच्चे के प्रति जो मेरा प्रेम है वो ठंडा पड़ जाए। And the third one may be different in some other way. और जो तीसरा बच्चा है शायद वो किसी और चीजों क्षेत्र में वो अलग उसका स्वभाव हो सकता है। Or their health, they may have health problems. शायद उनके स्वास्थ्य के विषय में उनको कोई दिक्कत हो सकती है। But I should not allow my love to grow cold towards my children. और मुझे अपने बच्चों के प्रति जो मेरा प्रेम जो है उसको ठंडा पड़ने की अनुमति को नहीं देना है। Then the love growing cold can be even to our brothers and sisters in the church. और हमारा जो कलीसिया में जो भाई और बहन है उनके प्रति भी हमारा प्रेम जो है वो ठंडा पड़ सकता है। You know, we as mothers, we get so taken up with our family. और हम जो माए हैं वो बहुत हमारे परिवार को ही लेकर लिप्त हो जाती है और व्यस्त हो जाती है। Our children, and we think, that's the only thing that's important for और हमारे जो बच्चे हैं वो वही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए है। me. But I should think God has put me in a family in the church. और मुझे इस बात को ध्यान रखना है और सोचना है कि परमेश्वर ने एक परिवार के अंदर मुझको रखा है। And I don't want my love for my brothers and sisters in the church to grow cold. और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जो कलीसिया में भाई और बहन है उनके प्रति मेरा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाए। And we can grow cold towards our relatives also. You know, sometimes we think our church is everything. And और हम इस प्रकार भी हो सकता है कि हमारा जो प्रेम है, हमारे जो रिश्तेदार है उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ सकता है। हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि हमारी कलीसियाई महत्वपूर्ण है, उनको हम नजरअंदाज कर देंगे। we forget about as we heard our mother-in-law, or we don't like to deal with our relatives.
जैसे हमने सुना, जैसे हमारी जो सास है उनके प्रति हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे जो रिश्तेदार है उनके साथ। Also, the Lord spoke to me और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की and showed me और मुझे दिखाया। you should not allow your vision just about your family and your church. और परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिखाया कि तुम्हारा जो दर्शन है वो केवल तुम्हारे ही परिवार के लिए या बस कलीसिया उसी में तुम्हें नहीं रहना है। You should think of others in need. और तुम्हें जो जरूरतमंद है उनके बारे में भी तुम्हें ख्याल रखना है। Especially some relatives are in need. Be open to them. अगर कोई जो हमारे रिश्तेदार है उनको बहुत जरूरत है और हम उनके जो जरूरत के लिए खुला रहना है, उनकी सहायता करनी है। My love for them should not grow cold. और उनके प्रति जो मेरा प्रेम है वो बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। And so the Lord spoke to me many ways in when I became a mother, and I'm so happy that I have my daughters-in-law who are mothers. और इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बातों को दिखाया, मुझसे बातें की और मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी जो प्रेम में जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, to my grandchildren and so many और जो मेरी नाते पोतियों की माएँ हैं, mothers here who are और जो माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, examples to us. और वो बहुत सारी माताएं हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर है। And just one more thing I wanted to say that और एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, when we bring up our children, जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उस समय, when my children were growing up, जब मेरे बच्चे जिनकी बढ़ोतरी हो रही थी तभी, and I used to let them play मैं उनको खेलने के लिए जाने की अनुमति देती थी, outside. बाहर जाकर खेलने के लिए। Whatever they did, I used to have an eye on them, like what they were doing. और जो कुछ वो बाहर जाकर खेलते थे या जो कुछ करते थे, मेरी आंखें सदा उन पर लगी रहती थी। Except when they went to school. और सिर्फ जो स्कूल जाने के समय उसके अलावा। But you know, when our children play, especially with other children, लेकिन जब हमारे बच्चे जो दूसरे बच्चों के साथ खास करके खेलते हैं उस समय, we are not aware of. We think, oh, they are okay. हम बहुत सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होता है कि क्या वहाँ पर हो रहा है। But we cannot expect somebody else to correct our children if they do something wrong. और हमें दूसरे हमारे बच्चों को आकर उनको सुधारे ऐसी अपेक्षा हमें दूसरों से नहीं रखनी चाहिए। We should be aware, like, oh, my child is there. I hope he is not being mean to somebody else's child. और हमारा बच्चा जब बाहर खेलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसे करे, इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए। I should be always aware of that. So when my children used to be playing outside, I find something to do and wait outside and watch them when they're playing. और मैं इस सब बातों से का बहुत ही ध्यान रखती थी और खास करके जब वो बाहर खेलते थे तो मैं ध्यान रखती थी कि वो क्या कर रहे हैं उस समय में। Has the ball gone into my neighbor's compound? और कभी-कभी जो बॉल है वो जो पड़ोसी के घर में उनके कंपाउंड के अंदर चला जाता था। Hit the window, or have they been with other children? Have they spoken some rude thing? क्या वो बॉल किसी के खिड़की पर जाकर लग गया या फिर मेरे बच्चों ने किसी दूसरे बच्चों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बातें की, गुस्से में बातें की। Or have they been selfish? क्या वो मतलबी की तो एक स्वार्थी की जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं क्या मेरे बच्चे? And say, no, this is mine. और कोई चीज को छीन कर कह रहे कि नहीं ये मेरा है। I want to do this, or it's my और मुझे ये करना है। turn. नहीं ये मेरा अवसर है, मैं इस चीज को करूंगा। And so I wanted them to err on and give the chance to the other person, not say, oh, it's my son's turn, okay? You just let him. I didn't want to be partial like that. और मैं जब देखती थी, जब खेलते समय मैं अपने बच्चे को ये इस कदर करते हुए चाहती थी कि वो दूसरों को अवसर दे, ऐसे नहीं करे कि ये मेरा ही बच्चा है इसलिए मैं इसको ही अवसर दूं और यही उस चीज का लाभ उठाए और यही उस चीज को करते रहे। इस प्रकार से मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। I wanted my children to learn, give the others a chance. So और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस प्रकार से सीखे कि दूसरों को भी अवसर दो, उनको भी एक अवसर देना चाहिए। every time, whatever they are doing, और हर समय जब वो जो कुछ भी किया करते थे, we mothers, we have to be alert.
और हम जो माएँ हैं हम बहुत ही सावधान रहना है to see that they are okay and they are not doing selfish things. और हमें देखना है, ध्यान देना है कि वो बच्चे सही ठीक तो है कि नहीं, या वो कुछ स्वार्थी चीजों को तो नहीं कर रहे हैं And they're not dishonoring the Lord. और वो परमेश्वर का निरादर तो नहीं कर रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord.